हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 12:30 और कृष्णा के घर आने का टाइम हो गया, यानी कि उसके स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। और ये लेके आते हैं कृष्णा को स्कूल से। तो मैं चलती हूँ बाहर और कृष्णा को मुझे लेना है। रिंका आई थी लेकिन उनके देवर की तबीयत खराब हो गई तो वो चली गई हैं ससुराल। अभी देखिए शाम तक आती हैं, कब तक आती हैं। और मम्मी बोली थी सारी रजाइयाँ बाहर डालने के लिए धूप में, तो मैंने डाल दिया है और सारे कपड़े भी वॉश करके डाल दिए हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको। रजाई को बाहर धूप में डालना था क्योंकि जाएगा गांव पे ओढ़ने के लिए। बहुत बिस्तर तो बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मेहमान इकट्ठा होंगे। तो अभी तो मैं डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए वीडियो बना रही थी और अब कृष्णा के आने का टाइम हो गया है। अभी एक रजाई ऊपर ले जाके डालना है, वहाँ सबसे ऊपर वाले कमरे से निकाल के और ले जाके धूप में डालना रहेगा। अभी टाइम हो गया कृष्णा के आने का, तो सबसे पहले कृष्णा को ही रिसीव कर लूँ क्योंकि ये दुकान से आते हैं कृष्णा को लेके तो फिर ये तुरंत चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। तो अभी मैं कृष्णा को रिसीव कर लूँ, फिर जाऊंगी रजाई ऊपर डालने। घर पे जब आप अकेले रहो ना तो नींद बहुत आती है। अभी मैं बैठ के वीडियो बना रही थी डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए, और जिस तरह से पढ़ने में नींद आती है उसी तरह से पढ़ाने में भी मुझे इतनी नींद आने लग रही थी। तार पे डला जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आ गए थे कपड़े उतारने और दिन में बहुत सारे कपड़े हम लोगों ने वॉश किए थे। चूँकि जो नीचे की धूप है जो जल्दी चली जाती है, क्योंकि जैसे ही सूरज पश्चिम में जाता है तो घर के आड़ की वजह से वो धूप चली जाती है, जिसकी वजह से कपड़े सूखते नहीं। तो आज हमने सोचा कि चलो बहुत सारे कपड़े हैं तो छत पे ही डाल देंगे। क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो बंदर की वजह से हम लोग छत पे बहुत कम ही जाते हैं, नीचे ही जल्दी वॉश करके डाल दो तो सूख जाता है। तो लेकिन आज इतने कपड़े ज़्यादा हो गए थे कि मैंने सोचा कि आज छत पे ही मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े अब उतारने आ गई हूँ। रिंका भी मेरे साथ आई थी क्योंकि मैं अकेले नहीं आती छत पे। इतने सारे बंदर अगर अकेले आने पे कहीं अटैक कर देंगे तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे मैं और रिंका हम दोनों लोग ही कपड़े उतार के नीचे लेके गए हैं। रिंका भी कैमरा पकड़ी हुई थी और मैं यहाँ पे कपड़े उतार रही थी। और चूँकि अभी तो मम्मी है नहीं तो घर का सारा काम भी रहता है, प्लस बच्चों को भी देखना सारे काम। रिंका भी आई थी फिर चली गई थी, फिर आ गई है, तो उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कहते हैं ना नज़दीक ससुराल रहती है तो अच्छा रहता है, लेकिन ये रहता है कि जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। आप एक जगह स्थिर होकर नहीं रह सकते हो। अगर वहाँ ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भाग के जाना पड़ता है, यहाँ रहो तो वहाँ, वहाँ रहो तो यहाँ, क्योंकि सबकी अपनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि नज़दीक हैं आ जाएंगी आ जाएंगी, तो दोनों जगह का देखना पड़ता है। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी आपका बढ़िया है, नज़दीक ससुराल है, आप चले जाते हो, मायका भी नज़दीक है, चले जाते हो चले आते हो। लेकिन देखिए हर चीज़ की मेरिट और डिमेरिट दोनों होती है। कहने के लिए तो बहुत आसान है कि हाँ नज़दीक है चली जाती हैं चली जाती हैं, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है निभाना जहाँ पर हम एक जगह नहीं रह पाते हैं। मुसीबत में भी अगर हमें वहाँ ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ भाग के जाओ और वहाँ से फिर यहाँ आओ। तो बीच बीच में मुझे भी कभी न कभी जाना भी पड़ता है। रिंका भी गई थी, तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है आना जाना तो लगा ही रहता है। और बच्चे भी आते जाते रहते हैं, ये भी। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं रास्ते में। आज दादी का ब्रह्मभोज है तो हम चारों भाई बहन जा रहे हैं और सामान लेना था भाई को, इसलिए रुका हुआ है।
फ्रेंड्स यहाँ पर भाई रुका था कुछ सामान लेने और उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़े। और चूँकि घर का सारा काम फिनिश करने के बाद ही घर से निकल पाए हम लोग। और अभी बस हाईवे से ही हमारा गांव है, तो मैं पहुंच चुकी थी घर पे। और यहाँ पे पंडित जी लोग के खाने की तैयारी चल रही थी। और इधर चूँकि सुबह सुबह डैडी, मम्मी, चाची, चाचा, बुआ लोग सब कोई व्रत थे, तो बच्चों के लिए यहाँ पे डैडी बना रहे हैं तहरी। तो यहाँ पे अभी सारा वेजिटेबल डाल दिया है डैडी ने और अभी फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। और बाहर यहाँ पे सफाई हो गई थी, लेकिन ये है जब सब कोई चलते रहते हैं तो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह आती रहती है। तो रिंका यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। शहर वाला नियम क्या करे, जब शहर के हिसाब से लोग गांव में करने लगे तो मजबूरी है करना। मजबूरी पे जगह जमीन ना है, घर ना है, केहू पे द्वारा ना है, यहाँ से भाई करके द्वार भगवान डाले हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो खाना बनाने बाबा जी आए थे वो बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि बफर सिस्टम सही नहीं होता है। तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बहस की। और यहाँ पे ये बाबा जी शुरू कर दिए अपना खाना बनाना। तो 3 जगह पे खाना बन रहा था। एक तो जहाँ पे भंडारी पूरे गांव के लिए, और एक जगह यहाँ पे जहाँ बाबा जी बना रहे हैं तो ये पंडित जी लोग ही खाएंगे। और अंदर दादी, मेरी दादी की जितनी भी बहनें हैं वो सब कोई बाहर का या किसी का बनाया वो नहीं खाते हैं घर के लोगों के अलावा, तो इसलिए अंदर भी खाना बन रहा था। तो 3 जगह खाना बन रहा था। तो यहाँ पे अब बाबा जी खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। उनके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं, जो वो कह रहे हैं वो सब यहाँ पे ला के बुआ, मम्मी दे रही हैं जो ज़रूरत है। और यहाँ मम्मी भी कुछ देने आई हैं बाबा जी को जो कह रहे हैं। इधर सारा श्रृंगार का सामान बुआ लोग ले आई थी जाके चौराहे से, क्योंकि आज मम्मी, चाची और गांव की जितनी भी औरतें नहाती हैं 10 दिन तक, जो बाल बनने के पहले, तो वो सब लोग सुहाग कोई भी चीज़ यूज नहीं करती सुहाग का। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद पंडित जी सारी सुहाग की चीज़ें देते हैं, जिसमें चूड़ी वगैरह सब कुछ रहता है। तो बुआ लोग वही लेने गई थी, तो वो सारी औरतें गाँव की पहनेंगी। तो यहाँ पे वही बुआ लोग उधर की तैयारी में लगी हुई थी, जो भी चीज़ें पंडित जी कह रहे थे। और इधर पंडित जी यहाँ पे जो कह रहे थे वो मम्मी, चाची सब लोग देखने में लगी हुई थी। और इधर हम लोग आ गए थे दादी के फ़ोटो के लिए, जो फ़ोटो लगाई जाएगी उसके लिए फूल माला बनाना था। तो यहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा है गांव में एक लोग के यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग तोड़ने आ गए थे। तो बहुत सारा फूल तोड़ के ले गए थे, चूँकि हम लोग खुद भी नहीं तोड़े थे, वहाँ पे उन्हीं के घर के लोगों ने तोड़ के दे दिया था। तो यहाँ देखिए इतना सारा गेंदे का फूल, बहुत ही अच्छा एकदम ताज़ा ताज़ा फूल था। तो यहाँ पे इसी की मैंने माला बनाई थी दादी के लिए, यहाँ पे बैठ के, चूँकि हल्की धूप थी। और इधर अभी पंडित जी पूजा स्टार्ट कर दी हैं, चूँकि हर दिन पूजा होती रहती है। तो यहाँ पे बाबा जी, पंडित जी और बाबा जी सामने बैठे हुए हैं और इधर बैठे हैं हमारे पुरोहित। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, बाबा जी बैठ के पूजा करवा रहे हैं। चूँकि हल्की हल्की धूप थी तो ठंडक भी उतनी नहीं लग रही थी। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पूरा अरेंजमेंट हुआ था, किस तरह से दादी का ब्रह्मभोज संपन्न हुआ। बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।